फीमेल जेनिटल सिस्टम की बात करते हैं। 40 मिनट का वीडियो 25 मिनट में निपटाना है। तो अपन यहाँ पे सब पढ़ेंगे। सर्विक्स है, एंडोमेट्रियम है सर, फिर ये अपना मायोमेट्रियम है, ठीक है, और ओवरी के ट्यूमर्स। 4 चीज़ें पढ़नी है अपने को, ठीक है। तो अपन अब क्या करते हैं, पेप्समियर पढ़ते हैं। सर्विक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 मेथड है पेप्समियर की, कन्वेंशनल पेप्समियर और एलबीसी। ओके, तो जो कन्वेंशनल है उसमें क्या करेंगे अपन, ये एयर स्पैचुला लेंगे और सर्विक्स अपन सैंपल निकालेंगे। सैंपल निकाल के अपन ऐसा ब्रश से जैसे पेंट करते हैं वैसे स्लाइड पे पेंट कर देंगे अपन, ठीक है। इसमें दे रखा है फ़ोटो में, वीडियो में दे रखा है। सैंपल इज़ देन ब्रश्ड और पेंटेड ओवर अ स्लाइड। ओके, अब न्यू टेक्निक आजकल आती है कन्वेंशनल के अलावा, दैट इज़ लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, LBC, ठीक है। न्यूअर है, एडवांस है। यहाँ पे एक लिक्विड है बॉक्स के अंदर, मतलब प्लास्टिक के बॉटल के अंदर, और एक ब्रश है, एंडो सर्वाइकल ब्रश। ब्रश से अपन ने सैंपल निकाला और उसमें डाल दिया बॉक्स में। अब ये जो सैंपल है इसका जो सैंपल ऑन द स्लाइड इज़ इन अ सर्कल, मतलब सर्कल की तरह होगा। अब ये 2 मशीन से अपन को पता चलता है 2 टाइप का है LBC, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। एक तो शॉर्ट पाथ LBC और थिन प्रेप LBC। तो कैसे याद रखना अपने को, ठीक है। तो जो शॉर्ट पाथ है उसके जो LBC जो अपन ने शॉर्ट पाथ से किया है उसमें स्मॉलर सर्कल होगा, ठीक है। डायमीटर इज इक्वल टू 13 mm, ठीक है। और जो थिन प्रेप है उसके अंदर बड़ा सर्कल है, ठीक है, उसके अंदर 20 mm का डायमीटर है। तो थिन प्रेप, थिन एंड बिगर, शॉर एंड स्मॉलर, SS, शॉर, स्मॉलर, थिन, बिगर। और जो फिक्सेटिव यूज़ कर रहे हैं पेप स्टेन के लिए, दैट इज़ 95% इथेनॉल। PYQ कि फिक्सेटिव यूज फॉर पेप स्टेन इज 95% इथेनॉल। कई जगह अगर इथेनॉल प्लस ईथर दिए तो वो रखना है, बाकी इथेनॉल अगर सिंगल बेस्ट आंसर इज 95% इथेनॉल। अब पेप स्टेन का कंपोजिशन भी पूछा है, पेपानिकोलाउ स्टेन जो है, ठीक है। ये भी PYQ है। निमोनिक है होप मतलब H से हिमेटोजोलिन, हिमेटोजाइलिन, O से OG6, OG मतलब ऑरेंज एंड ग्रीन 6, P से पेप स्टेन, एंड E से EA50। तो E से EA50, ठीक है। तो EA50 क्या क्या है, तो E फॉर ईओसिन वाई एंड A फॉर एज्योर। तो EA50, अब एज्योर जो है, एज्योर के अंदर और 2 स्टेन डाल रखे हैं अपन ने, तो दैट इज़ लाइट ग्रीन एंड बिस्मार्क ब्राउन। ओके, लाइट ग्रीन एंड बिस्मार्क ब्राउन, तो ये हो गया EA50। तो निमोनिक इज होप, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ पेप स्टेन हो गया अपना। यहाँ पे याद रखना है सब कुछ कंपोनेंट इसका, HOP और E वाले। अब एडिक्वेसी क्राइटेरिया फॉर पेप्सिमर, कि अपन ने पेप्सिमर सही से किया है कि नहीं, तो क्या एडिक्वेट क्राइटेरिया है। इट इज़ गिवन बाय बेथेस्डा ग्रुप ऑफ रिपोर्टिंग, बेथेस्डा ग्रुप ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है। HPF, हाई पावर फील्ड। तो हाई पावर फील्ड है, ठीक है। अब कन्वेंशनल और LBC की बात करते हैं अपन, ठीक है। अब एडिक्वेसी क्राइटेरिया जो है वो पेप्सिमर में बेथेस्डा ग्रुप ऑफ रिपोर्टिंग ने दिया है, बेथेस्डा ग्रुप फॉर रिपोर्टिंग, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या है कि कन्वेंशनल और LBC का चेक करते हैं अपन, कि अगर कन्वेंशनल है तो कितने क्या सेल्स नंबर में होने चाहिए कि अपन इसको सही से पेप्सिमर बोल सके, एडुकेट पेप्सिमर, ठीक है, सैंपल। तो एंडो सर्वाइकल सेल्स की बात करते हैं, ठीक है। एंडो सर्वाइकल, तो ये सब में मिनिमम 10 होने चाहिए, मिनिमम और मोर देन 10 इन बोथ LBC एंड कन्वेंशनल। ओके, तो ये हो गया। और अगर अपन एपिथेलियल सेल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो एपिथेलियल सेल्स 8000 से 12000 होने चाहिए पर 10 HPF, हाई पावर फील्ड। ओके, HPF इज हाई पावर फील्ड। तो 8000 से 12000 होना चाहिए, ठीक है। मतलब कन्वेंशनल है तो उसमें ज़्यादा सेल्स चाहिए एपिथेलियल की, ठीक है, क्योंकि हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, ऐसा याद रखना है अपने को। 8000 से 12000 सेल्स एपिथेलियल। और जो LBC है, ठीक है, LBC में मिनिमम ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए, 5000 एपिथेलियल सेल्स पर 10 हाई पावर फील्ड्स। ओके, नाउ नॉर्मल सेल्स सीन ऑन द पेप्सिमर। जो नॉर्मल सेल्स, अपन नॉर्मल सेल्स की बात कर रहे हैं, तो पहला आता है स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। 3 टाइप के स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं और दे आर लाइक प्रेजेंट इन द एक्टोसर्विक्स, बाहर की तरफ एक्टोसर्विक्स। तो सर्विक्स में 2 चीज़ें होती हैं, एक्टोसर्विक्स और एंडोसर्विक्स। तो ये एक्टोसर्विक्स में है, ठीक है। तो एक्टोसर्विक्स में 3 टाइप का स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होगा, ठीक है। कौन से होंगे, तो सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल्स, इंटरमीडिएट सेल्स एंड पैराबेसल सेल्स। सुपरफिशियल इंटरमीडिएट एंड पैराबेसल, ठीक है। अब सुपरफिशियल के अंदर P याद रखना है, सुपरफिशियल में सब कुछ P है। P मतलब ये पिंक, पॉलीगोनल एंड पिक्नोटिक न्यूक्लिया है, ठीक है। तो अपना को ये थोड़ा ऑरेंज पिंक जो दिख रहा है, फिर पॉलीगोनल है, ठीक है, एंड पिक्नोटिक मतलब कि जो न्यूक्लियस है वो एकदम कंडेंस्ड है, न्यूक्लियर कंडेंस्ड है और डार्क है,
तो एकदम ऐसे गाढ़ा दिखेगा अपने को न्यूक्लियर। फिर एक हो गया इंटरमीडिएट सेल्स, जो अपने को ब्लू कलर दिख रहे हैं, इंटरमीडिएट है, राउंड टाइप दिख रहा है अपने को, ठीक है। और एक पैराबेसल है, वो भी राउंड लेकिन छोटे से क्लस्टर में, ग्रुप में अपन को दिख रहे हैं, ये पैराबेसल सेल्स है। तो याद रखना ये सब अपने एपिथेलियल सेल्स है, नॉर्मल स्क्वेमस एपिथेलियल, जो एक्टोसर्विस में दिखते हैं अपने को। और इन तीनों का जो सम है, इन तीनों का सम अगर LBC है तो 5000 होना चाहिए, तो एडिक्वेट सैंपल है। और अगर कन्वेंशनल है तो 8 से 12,000 होना चाहिए, ठीक है। 8 से 12, नॉट मोर देन 12, नॉट लेस देन 8। अब एक चीज़ याद रखने की, जो बैरेट्स है, ठीक है, तो इट इज प्री कैंसरस फॉर एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस। एंडोसर्वाइकल सेल्स एंड रिस्क फैक्टर पड़ता है अपन स्क्वेमस सेल। एंडोसर्वाइकल सेल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर टॉल कॉलमनार सेल्स है, ठीक है। रिस्क फैक्टर बढ़ता है अपन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और एडिनोकार्सिनोमा के, ठीक है। एडिनोकार्सिनोमा में तो बैरेट्स एक रिस्क फैक्टर जो बना भी पड़ा, ठीक है। एंड एडिनो-CA इज मोर कॉमन इन द लोअर 1/3, whereas squamous cell carcinoma is the more common in the upper 2/3, okay। एंड मोस्ट कॉमन जो है कोई भी टाइप ऑफ इसोफेजियल कैंसर तो जो अपर 2/3 जो है दिखेगा, टॉप व्यू से हनीकॉम्ब अपीयरेंस अपर दिखेगा 2/3 में मोस्ट तो हनीकॉम्ब कॉमन बाकी में अपन बात करें है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। एंड ओवरऑल भी इसोफेजियल कैंसर में सबसे मोस्ट कॉमन इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। फिर रिस्क फैक्टर ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस इज ABCDE, तो अल्कोहल मतलब साथ में स्मोकिंग आ गया, फिर बेवरेज, सीलियाक, ड्रग्स, रेडिएशन, एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, टाइलोसिस पाल्मारिस एंड प्लांटारिस मतलब थिकनिंग ऑफ आर्म्स एंड सोल्स, प्लमर विंसन सिंड्रोम एक PYQ है, SUP, दैट इज इसका दूसरा नाम है सिडेरोपेनिक डिस्फेजिया, ये जो है ऊपर वो इंटरमीडिएट है, तो नाम में आ गया सिडेरोपेनिक डिस्फेजिया, मतलब कि क्या है कि या तो एक तो पैराबेसल हो गया, एनीमिया हो गया, सिडेरोब्लास्टिक मतलब सॉरी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फिर इसोफेजियल वेब्स इसलिए डिस्फेजिया हो रहा है, और एट्रोफिक ग्लोसाइटिस, ठीक है, टंग में। उस टाइम पे जब शेड हो फिर आता है केराटिन पल्स, डायग्नोस्टिक है इसका, ठीक है। सीन इन ऑल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, मतलब कोई भी कहीं का भी हो, मतलब लंग का हो कि इसोफेगस का स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो, केराटिन पल्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। फिर बैरेट्स में दिखते हैं, बैरेट्स के स्लाइड में अपने को दिख रहा है बहुत सारे ग्लैंड्स बने हुए हैं, ठीक है, ठीक है। 3D बॉल लाइक ये बैरेट्स का 1 to 5 और 6 to 10 एक्सोडस। HPV रिस्क फैक्टर है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के लिए। HPV का ऐसे याद रखना कि जहाँ पे भी स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट है, ओके, लाइक सर्विक्स, इसोफेगस, एनल कैनाल, स्किन, तो यहाँ सब पे स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट है, तो यहाँ सब पे भी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कराएगा, ओके, ठीक है। और अपर 2/3 में मोस्ट कॉमन कैंसर इज स्क्वेमस एंड लोअर 1/3 में मोस्ट कॉमन कैंसर इज एडिनो-CA। अब वही ट्राइकोमोनास आंटी BTR में दिया है, वो पढ़ना है, ठीक है। पियर शेपिड है, काइट शेपिड है, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस है। अब कई बार ये पहचान नहीं सकते तो अपन को क्या करना है कि मोस्ट कॉमनली ये जो पियर है काइट शेपिड है, इसके साथ साथ अपने को लेप्टोथ्रिक्स भी दिखता है। तो लेप्टोथ्रिक्स एंड ट्राइकोमोनास आर फ्रीक्वेंटली फाउंड टुगेदर इन स्पैगेटी एंड मीट बॉल अपीयरेंस। तो स्पैगेटी क्या है, तो एक्टोथ्रिक्स है, लेप्टोथ्रिक्स सॉरी स्पैगेटी जो है वो लेप्टोथ्रिक्स है, ठीक है। ऐसा नूडल टाइप फिलामेंटस टाइप दिख रहा है अपने को, ठीक है। और जो बीच में जो है वो ट्राइकोमोनास है, तो ये मीट बॉल एंड स्पैगेटी मीट बॉल अपीयरेंस हो गया, विच इज़ ऑल्सो सीन इन मलासेसिया फरफर, विच इज़ ऑल्सो सीन इन मलासेसिया फरफर, ठीक है। अब बात करते हैं कैंडिडा की। कॉर्डिवाइड डिस्चार्ज है और माइक्रोस्कोपी पे शीश कबाब अपीयरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शीश कबाब अपीयरेंस और कॉर्डिवाइड डिस्चार्ज। वही कैंडिडा में तो अपने को दिख रहा है शीश कबाब, ठीक है, लाइक टंगड़ी पे जो मतलब सॉरी लकड़ी पे जो कबाब होता है, तो ये शीश कबाब अपीयरेंस अपने को दिख रहा है, कॉर्डिवाइड डिस्चार्ज। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गुड टू नो टॉपिक है, कॉज्ड बाय गार्डनेरेला वेजाइनोसिस वेजाइनालिस, ओके, गार्डनेरेला वेजाइनालिस, ठीक है। एंड कोकोबैसिलस है ये, गार्डनेरेला वेजाइनालिस जो है कोकोबैसिलस, मतलब स्पेरिकल शेप है। अब ये जहाँ भी चिपकेगा, लेकिन ये नॉर्मल सेल है एक, ठीक है, ये नॉर्मल सेल है, और जो इसके साइड में जो है ये क्लू सेल है, ठीक है। क्लू सेल अपने को दिख रहा है कि भाई कोकोबैसिलस चिपक गया इसलिए डार्क हो गया, ठीक है, तो क्लू सेल है, ठीक है। और ये यहाँ पे फिल्मी बैकग्राउंड दिख रहा है, जो ए वाली इमेज है वहाँ पे अपने को फिल्मी बैकग्राउंड दिख रहा है, डॉट क्योंकि वहाँ पे चिपक गया, बैकग्राउंड पे भी चिपक गया है, ठीक है, कोकोबैसिलस। तो वही ये जो सेल्स हैं बी वाले फोटो में, ये अपने को क्लू दे रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे गार्डनेरेला वेजाइनालिस है। और जो इसका क्राइटेरिया है फॉर बैक्टीरियल वेजाइनोसिस इज़ एमसेल्स क्राइटेरिया, ओके, एमसेल्स क्राइटेरिया। अब बात करते हैं एक्टिनोमाइसिस की। IUCD यूजर्स हमेशा रिस्क होगा उनको ये इन्फेक्शन का, फिलामेंटस है एक्टिनोमाइसिस। क्या है अपीयरेंस में इसमें, तो कॉटन बॉल या वूली बॉल या डस्ट बनीज या गुप्ता बॉडीज़, कोइलोसाइट की बात करते हैं अपन,
HPV में दिखता है। पेप्समियर में अपने को पेरी न्यूक्लियर हेलो दिखेगा और रीजनॉइड न्यूक्लियस दिखेगा। ठीक है, बायोप्सी में अपने को यही दिख रहा है अपने को। ठीक है, तो आपका कोइलोसाइट्स HPV में दिखता है। पेप्समियर में क्या है, मतलब दोनों पे पेप्समियर और बायोप्सी में दोनों में अपने को रेजिनॉइड न्यूक्लियस और पेरी न्यूक्लियर हेलो दिखेगा। रेजिनॉइड मतलब क्या, किशमिश जैसा। रेजिनॉइड मतलब किशमिश जैसा, लाइक इरेगुलर शेप है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इवन पेप्समियर में भी अपने को ये रेजिनॉइड न्यूक्लियस दिख रहा है, सेंटर में एकदम ऐसा डार्क है और बाजू में लाइट लाइट कलर है। ठीक है, तो वो पेरी न्यूक्लियर हेलो हो गया। और वही बायोप्सी में भी दिख रहा है, पेरी न्यूक्लियर हेलो है, और जो एकदम साइड में जो दिख रहा है अपने को किशमिश जैसा, ठीक है, वो रेजिनॉइड न्यूक्लियस है। तो रेजिनॉइड मतलब किशमिश जैसा वेरी थिक न्यूक्लियस है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं टेडपोल सेल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या है, तो एक बड़ा सा हेड है। ठीक है, और एक टाइनी सी टेल है। ठीक है, तो बड़ा सा हेड है, ठीक है, बिग हेड एंड टाइनी टेल। तो अगर ये दिख रहा है अपने को, टेडपोल सेल्स दिख रहे हैं, इट इज़ इंडिकेटेड ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स। तो अगर ये दिख रहा है अपने को, टेडपोल सेल्स है, वेरी बिग हेड एंड अ टाइनी टेल, इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ SCC ऑफ सर्विक्स। ओके, टेडपोल सेल्स, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स। तो सर्विक्स की जितनी भी पैथोलॉजी सब कुछ पढ़ लिया अपन ने। अब आते हैं ऊपर, सर्विक्स है उसके ऊपर लाइक एंडोमेट्रियम यूटेरस में जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो एंडोमेट्रोसिस है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे डिटेल में गायनेक में पढ़ना है अपने को। ठीक है, और इसका क्राइटेरिया क्या क्या है, तो पहले तो 3 चीज़ें होती है एक नॉर्मल एंडोमेट्रियम में। ठीक है, नॉर्मल एंडोमेट्रियम में ग्लैंड्स होता है, स्ट्रोमा होता है और हिमोसिड्रिन होता है। हिमोसिड्रिन पिगमेंट इसलिए होता है क्योंकि जो भी ब्लीडिंग हो रहा है तो हिमोसिड्रिन कलेक्ट हो जाएगा। तो 3 चीज़ें, ग्लैंड्स, स्ट्रोमा और हिमोसिड्रिन। ग्लैंड, स्ट्रोमा, हिमोसिड्रिन। ठीक है, ठीक है, तो अब ये जो है, ठीक है, नॉर्मल है। पर अगर ये यूटरस के आउटसाइड चला गया, यूटरस के आउटसाइड कहीं भी, लाइक ओवरी में और भी कहीं आउटसाइड द यूटरस, तो एंडोमेट्रोसिस बोलेंगे। एंडोमेट्रोसिस। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइड क्या है, ओवरी। अब ओवरी के अंदर क्या है कि मान लो ब्लड चला गया एंडोमेट्रियम का, ठीक है, तो उसमें ना एकदम ब्राउन कलर हो जाएगा, चॉकलेट सिस्ट हो जाएगा, उसको चॉकलेट सिस्ट बोलेंगे। ओल्ड ब्लड वहाँ पे जमा है, उसको चॉकलेट सिस्ट बोलेंगे। ठीक है, ये फोटो में दिख रहा है अपने को, ओल्ड ब्लड है, नीचे जो 2 फोटोज़ हैं दोनों में वही दिख रहे हैं। ठीक है, चॉकलेट सिस्ट। और ये अपने को स्मीयर पे भी दिख रहा है। ठीक है, स्लाइड पे भी कि ग्लैंड्स हैं, ये जो पूरे ग्लैंड दिख रहे हैं बॉर्डर पे जो बना हुआ है, ये ग्लैंड है जो एकदम पिंकिश पिंकिश कलर है। ठीक है, ये अपना स्ट्रोमा हो गया। जो पूरा वायलेट कलर का जो है ग्लैंड्स के नीचे, ये हिमोसिड्रिन है, ये इंडिकेट कर रहा है एंडोमेट्रोसिस। तीनों चीज़ें दिख गई अपने को। ठीक है, ग्लैंड, स्ट्रोमा, हिमोसिड्रिन। अब बात करते हैं एडिनोमायोसिस की। तो एडिनो मतलब अंदर, याद रखना है। तो ये क्या होगा कि ये जो एंडोमेट्रियल का जो ग्लैंड एंड स्ट्रोमा है वो बाहर जाना चाहिए था, पर वो अंदर चला गया। अंदर मतलब कितना अंदर भी नहीं, पर लाइक मायोमेट्रियम में, एंडो से मायोमेट्रियम में। ठीक है, तो द एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एंड द स्ट्रोमा शिफ्ट इनसाइड द मायोमेट्रियम। ठीक है, लाइक, तो अपने को दिख रहा है कि ये मायोमेट्रियम है, ये ग्लैंड्स हैं पूरे, और जो ये है ये स्ट्रोमा है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एडिनोमायोसिस। तो अपने फ़ोटो में देख सकते हैं, ये जो पहली फ़ोटो है एडिनोमायोसिस में, जहाँ पे 4 ऐसे ब्लड इस टाइप दिख रहे हैं अपने को। ठीक है, तो ये अंदर एंडोमेट्रियम है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम के अंदर ही अंदर से सीधा वो जो ग्लैंड जो स्ट्रोमा है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड स्ट्रोमा, वो मायोमेट्रियम में चले गए। तो ऑफकोर्स एंडोमेट्रियल का जो है तो वो ब्लीडिंग तो करेगा ही, मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो पर वो अभी कहाँ पे सिचुएटेड है, वो अभी मायोमेट्रियम में चला गया। ठीक है, इसलिए अपने को ब्लैकिश स्पॉट्स दिख रहे ब्लीडिंग के। ठीक है, तो ये हो गया कि ये एडिनोमायोसिस है। वो स्मीयर में भी, स्लाइड पे भी दिख रहा है, एम जो है वो मायोमेट्रियम में 2 लेयर, मायोमेट्रियम के बीच में एंडोमेट्रियल आ गया है। ठीक है, बीच में ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा आ गया है। ग्लैंड्स अपने को दिख रहे हैं, ठीक है, जो बॉर्डर टाइप बनी हुई है, ठीक है, वाइटिश के बाद में, और उसके नीचे जो है वो स्ट्रोमा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी लियोमायोमा पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो लियोमायोमा मतलब ये मायोमेट्रियल ईटियोलॉजीज में आ गया। ठीक है, कि मायोमेट्रियम स्मूथ मसल, अब क्या क्या उसमें चीज़ें हो रही हैं। तो लियोमायोमा, जिसको आम पब्लिक मतलब एक फाइब्रॉइड बोल देती है, फाइब्रॉइड या रसौली। रसौली मतलब हिंदी वर्ड है, जो रसौली मतलब कि कोई भी ट्यूमर है या फाइब्रॉइड ऐसा कुछ है, रसौली। ठीक है, कि रसौली निकलवाना है, एकदम ऐसा 10-15 साल तक पड़ा रहता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे, कोई पेन वेन कुछ नहीं होता, नॉर्मल बेनाइन है, बेनाइन ट्यूमर है स्मूथ मसल का। 3 टाइप है इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इमेज। ठीक है, अगले एकदम नीचे है तो सब म्यूकोजल, मतलब एकदम अंदर की तरफ है, बीच में आ गया तो इंट्राम्यूरल, और एकदम बाहर की तरफ जो निकला हुआ है तो वो सब सीरोसल हो गया। ठीक है, एकदम बाहर की तरफ सब सीरोसल, क्योंकि बाहर है सीरोसिस तो आउटरमोस्ट लेयर, तो सब सीरोसल। एकदम नीचे तो सब म्यूकोसल, और बीच में आया तो इंट्राम्यूरल। और मैक्सिमम रिस्क ऑफ ब्लीडिंग जो है अगर, तो वो सब म्यूकोसल में है, जो क्योंकि जो अपना कैविटी है उसके पास में है। ठीक है, एकदम, तो वो सब म्यूकोसल में चांस ज़्यादा है। और ये क्यों होता है, MED12 जीन म्यूटेशन। ठीक है, MED12 जीन म्यूटेशन। MED12 जीन म्यूटेशन 3 जगह पे आता है। ठीक है, ट्यूमर्स जहाँ पे
3 ट्यूमर में आएगा। तो एक तो फाइब्रॉइड अपन जो भी पढ़ रहे हैं यूटेरस, ठीक है, फिर फाइब्रॉइड एडिनोमा ब्रेस्ट में और फाइलॉइड्स में ब्रेस्ट में। तो 2 जगह ब्रेस्ट, 1 जगह यूटेरस, फाइब्रॉइड और एडिनोमा, सॉरी एडिनोमा अपना फाइब्रोएडिनोमा और फाइलॉइड्स ब्रेस्ट में और फाइब्रॉइड यूटेरस में। यहाँ पे MED12 जीन म्यूटेशन होगा। अब इसमें फीचर्स में क्या है, वर्लिंग ऑफ ट्यूमर सेल्स दिख रहा है अपने को, पूरा वर्ल बना हुआ है। फिर ये सिगार न्यूक्लियाई, ठीक है, ऐसे तो वर्ल है लेकिन अगर सही एक एंगल पे देख रहे हैं अपन, ठीक है, तो अपने को खींचे हुए सेल्स दिख रहे हैं, तो दैट इज़ सिगार न्यूक्लियाई। ओके, अब डी जनरेशन क्या हो रहा है फाइब्रॉइड में, तो फाइब्रॉइड जो है ये, ठीक है, इसके अंदर 3 टाइप का डी जनरेशन होगा, लेकिन आफ्टर 10-15 साल तो फ़र्क पड़ेगा ना उसमें। तो क्या हो रहा है, 3 टाइप का, हाइलीन, कैल्सिफिक, रेड, ठीक है, ये याद रखना, हाइलीन, कैल्सिफिक, रेड। तो जो हाइलीन डी जनरेशन, हाइलीन मतलब पिंक कलर दिखेगा अपने को, ठीक है। अब मेन अपने को रेड डी जनरेशन याद रखना है फाइब्रॉइड के अंदर, ठीक है। मतलब लियोमायोमा मतलब कि एक बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है, स्मूथ मसल का, ठीक है, फाइब्रॉइड बोलते हैं इसको या कसौली बोलते हैं इसको, रसौली, नॉट कसौली, रसौली, ठीक है। तो अब दिख रहा है अपने को बीफी रेड है, अचानक पूरा ही रेडिश हो गया है ये पूरा, ठीक है। और ये क्या होगा, लाइक सीन इन प्रेगनेंसी, मतलब मान लो कोई लेडी को 10 साल से 15 साल से था लियोमायोमा, लेकिन अब उसको अचानक से प्रेगनेंसी हो गई है तो उसको पेन एंड फीवर होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि है ना जो ब्लड सप्लाई थी फाइब्रॉइड की, ठीक है, उसमें एसेप्टिक थ्रोम्बोसिस हो गया, पूरा थ्रोम्बोस्ड हो गया है, ठीक है। और फिर अपन बात करते हैं इसका मैलिग्नेंट वर्जन ऑफ द लियोमायोमा, दैट इज़ लियोसार्कोमा, लियोमायोसार्कोमा, ठीक है। तो जो लियोमायोसार्कोमा है, ठीक है, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज़ माइटोसिस, ठीक है। एंड ये PYQ है कट ऑफ, इसका कट ऑफ क्या है कि अपन बोल सकते हैं कि भाई है लियोमायोसार्कोमा तो कितने सेल्स में माइटोसिस होगा, तो ग्रेटर देन 10, इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन 10 पर 10 हाई पावर फील्ड। ओके, HPF इज हाई पावर फील्ड, ठीक है, 10 पर 10, ठीक है। और सिगार न्यूक्लियाई, सिगार न्यूक्लियाई क्या है, सिगार न्यूक्लियाई जो है इलोंगेटेड जो न्यूक्लियाई है वो हर नॉर्मल स्मूथ मसल सेल में दिखेगा। जो नॉर्मल जो स्मूथ मसल उसका बिनाइन ट्यूमर है अगर लियोमायोमा, उस पर भी दिखेगा। और जो उसका जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है लियोमायोसार्कोमा, स्मूथ मसल का जो मैलिग्नेंट वर्जन है, ठीक है, उसमें भी अपने को सिगार न्यूक्लियाई दिखेगा। तो एग्जांपल हो गया नॉर्मल स्मूथ मसल, लियोमायोमा, लियोमायोसार्कोमा। अब लियोमायोसार्कोमा की बात करते हैं, मैलिग्नेंट वर्जन ऑफ द लियोमायोमा, ये तो हो गया अपना, ठीक है। अब ओवेरियन ट्यूमर्स पे आते हैं, गुड टू नो, छोटी कॉपी का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जगह आते रहते हैं PYQs इसके। तो ओवेरियन ट्यूमर्स में बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या है, सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स। अब जो सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स है, ठीक है, उसके अंदर अपन को 5 ट्यूमर्स पढ़ने हैं, ठीक है, 5 है मेन। फिर जर्म सेल ट्यूमर आएगा जो डिसजर्मिनोमा सेमिनोमा वाला, यॉर्क सैक या एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। फिर सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स, ठीक है, और मेटास्टेसिस है क्रोकनबर्ग ट्यूमर, ठीक है। तो पहले अपन आते हैं सरफेस ट्यूमर्स पे, ठीक है। तो जो सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर है, ठीक है, तो याद रखना सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर में सब जगह ट्यूमर मार्कर इज इंक्रीज्ड CA-125, ठीक है। और इसमें स्टार्टिंग के 3 इंपॉर्टेंट है। तो अगर अपन सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो 5 है। पहले करता है सीरस ओवेरियन ट्यूमर, SSS, ठीक है, सिंगल सिस्ट है, पूरा ओवरी एक सिस्ट जैसा दिख रहा है अपने को, इसमें सीरस हो या वाटरी फ्लूइड होगा, ठीक है, ऐसा लग रहा है बलून जैसा, ठीक है, पूरा सीरस है, वाटरी फ्लूइड है। स तो एक सिंगल सिस्ट, एक से मतलब सेमोमा बॉडीज होती है इसके अंदर। फिर होता है तो सीलिएटेड, ठीक है, इसमें दिख रहा है ऊपर की जो लेयर एकदम, ठीक है, वहाँ पे सीलिया दिख रहा है, सीलिएटेड एपिथेलियम, और ये है बायलेटरल सीरस ओवेरियन ट्यूमर। फिर आता है म्यूसिनस ओवेरियन ट्यूमर, तो मतलब मल्टीपल सिस्ट दिख रहा है अपने को, बहुत सारे सिस्ट दिख रहे हैं। सिस्ट के अंदर म्यूसिनस फ्लूइड होगा, ठीक है, म्यूसिनस मतलब जेली लाइक होगा। और ये जो हिस्टोपैथ है इसमें जो ऊपर की लेयर जो है पूरी, ठीक है, ये म्यूसिन फील्ड है, जो ऊपर की लेयर है वो म्यूसिन फील्ड है जेली लाइक, ये यूनिलेटरल है। ये हो गया म्यूसिनस ओवेरियन ट्यूमर। और इसके पहले पड़ा सीरस। फिर आता है ब्रेनर्स, तो ब्रेनर्स के अंदर ब्रेनर्स, बी से ब्लैडर एपिथेलियम मतलब कि ट्रांजिशनल हो गया। और कॉफ़ी बीन न्यूक्लिया, अगर सेल्स देख रहे हैं अपन, जो अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक ऐसा एक स्लिट टाइप दिखेगा जो बीन में होता है ना, कॉफ़ी बीन्स में, तो कॉफ़ी बीन न्यूक्लिया। फिर आता है क्लियर सेल ट्यूमर, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर सेल ट्यूमर जो है ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट वॉटएवर, तो ये डॉटर में होता है। डॉटर में इसलिए होगा कि मदर ने प्रेगनेंसी के टाइम पे डाईथाइल स्टिल्बेस्ट्रॉल कंज्यूम किया था, DES, डाईथाइल स्टिल्बेस्ट्रॉल, ठीक है, तो एसोसिएटेड ड्रग इज डाईथाइल स्टिल्बेस्ट्रॉल। तो इसकी वजह से जो डॉटर है उसके फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में क्लियर सेल ट्यूमर दिखेगा, एंड नाउ DES इज बैंड। फिर आता है एंडोमेट्रियोइड ट्यूमर्स, एंडोमेट्रियोइड ट्यूमर दैट इज एसोसिएटेड विद एंडोमेट्रोसिस, CA-125, सब में CA-125 तो है ही, ठीक है। फिर आता है जर्म सेल ट्यूमर्स, अपन अभी पढ़ा सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स, अब आता है जर्म सेल ट्यूमर्स पे, ठीक है।
अब जर्म सेल ट्यूमर्स में आता है डिसजर्मिनोमा, ठीक है, वही टेस्टिस में सेमिनोमा, सब कुछ सेम है, कट पोटैटो, फ्राइड एग अपीयरेंस, ठीक है, फ्राइड एग मतलब जो न्यूक्लियस जो है, ठीक है, तो उसके आजू बाजू पूरा वाइट 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 दिख रहा है अपने को, ठीक है, तो वो फ्राइड एग है। और बहुत सारे जो सेल्स हैं, ठीक है, तो वो एलपी इन्फ्लेमेशन, एलपी मतलब कि जो इन्फ्लेमेशन है उसमें लिम्फोसाइट्स भी है और प्लाज्मा सेल्स भी है, तो लिम्फोप्लाज्मासाइटिक इन्फ्लेमेशन, लिम्फोप्लाज्मासाइटिक इन्फ्लेमेशन। ट्यूमर मार्कर में एलडीएच और प्लैप, ठीक है, एलडीएच और प्लैप, ये सेमिनोमा में पढ़ेंगे, उसमें भी सेम मार्कर्स हैं, एलडीएच इंक्रीज्ड है, प्लैप इंक्रीज्ड है। फिर आता है यॉर्कशॉक ट्यूमर और एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर इन चिल्ड्रन, ठीक है, यॉर्कशॉक मतलब बच्चों वाला हो गया, तो यॉर्कशॉक के अंदर एंडोडर्मल मतलब कि यॉर्कशॉक ट्यूमर, उसका दूसरा नाम है एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। यहाँ पे ये याद रखना है क्या है इसके अंदर, शिलर ड्यूवल बॉडीज़ या ग्लोमेरुलेट बॉडीज़, ठीक है, शिलर ड्यूवल बॉडीज़ और ग्लोमेरुलेट बॉडीज़, ब्लड वेसल इन द सेंटर है, ठीक है, और 2 रोज़ हैं ट्यूमर सेल्स की विथ स्पेस इन बिटवीन, ठीक है, ट्यूमर सेल्स हैं ये टीएक्स सेल्स, ट्यूमर सेल्स, और बीच में स्पेस है, ठीक है। और ये याद रखना है इनके अंदर 2 ट्यूमर मार्कर्स इंक्रीज होंगे, ठीक है, 2 ट्यूमर मार्कर कौन से, तो अल्फा फ्यूटोप्रोटीन है, वो तो अपने को याद रह जाएगा एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर या यॉर्कशॉक में, लेकिन अल्फा एंटीट्रिप्सिन भी ज़्यादा होता है, A180 मतलब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। जो जर्म सेल ट्यूमर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर अपन पढ़ते हैं कोरियोकार्सिनोमा, बीटा HCG ट्यूमर मार्कर है, ठीक है, जो ओवरी है पूरा अपने को दिख रहा है कैसा ब्लैकिश दिख रहा है अपने को, ब्लैकिश और नेक्रोज टाइप, तो हेमरेज और नेक्रोसिस प्रेजेंट है इन द ओवरी, कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है। और इसके अंदर ना माइक्रोस्कोपिक पे अपन को 2 टाइप के सेल्स दिखेंगे, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट मतलब कि सिंगल न्यूक्लियर एंड सिनसाइटियो मतलब सिन न्यूक्लियस मतलब कि बहुत सारे हैं, तो अपने को दिख रहा है कि मल्टीपल न्यूक्लियाई अंदर, ठीक है, एक ही सेल के अंदर। देयर वुड बी नो विलाई फॉर्मेशन, बीटा HCG इज द ट्यूमर मार्कर, ठीक है। मेन तो कोरियोकार्सिनोमा में 2 टाइप के सेल्स हैं, ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिनसाइटियो, साइटो एंड सिनसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट। फिर आता टेराटोमा, पता ही अपने को है टीथ बोन, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि एक नीचे की पार्ट है जो वो फोकाई ऑफ कैंसर होता है, जो नीचे मैंने एन सर्कल किया है, ठीक है, तो वो रोकीटांस की प्रोट्रूबरेंस होता है, रोकीटांस की प्रोट्रूबरेंस मतलब क्या होता है कि जो पैथोलॉजिस्ट है वो कट करेगा इस प्रोट्रूबरेंस को विद स्काल्पेल, एंड अगर उसको फोकाई ऑफ कैंसर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि भाई वो मैच्योर टेराटोमा है कि इमैच्योर टेराटोमा है, ठीक है। अगर फोकाई ऑफ कैंसर प्रेजेंट है तो और ऑफकोर्स मैलिग्नेंट है मतलब कि इमैच्योर है, और अगर मैच्योर है मतलब बिनाइन है, ठीक है, तो कोई फोकाई ऑफ कैंसर नहीं होगा उसके अंदर। और 3 टाइप के टेराटोमा होते हैं, मैच्योर, इमैच्योर एंड मोनोडर्मल। मोनोडर्मल मतलब कि एक ही लेयर से बन रहा है, मतलब टेराटोमा हैज़ एटलीस्ट 2 जर्म सेल लेयर, ठीक है, 2 जर्म लेयर होता है, पर जो मोनोडर्मल है वो 1 जर्म लेयर होगा उसके अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल स्ट्रोमा ओवरी, ठीक है। तो अगर मोनोडर्मल टेराटोमा की बात कर रहे हैं, एक ही लेयर से बन रहा है, तो उसका एग्जांपल है स्ट्रोमा ओवरी। स्ट्रोमा ओवरी मतलब कि थायराइड इन द ओवरी, मतलब जो थायराइड का जो सेल्स जो थे जो थायराइड में दिखते हैं वही टिश्यू ओवरी में चला गया। ऐसा नहीं कि थायराइड पूरा टिश्यू मतलब पूरा थायराइड जो नेक का था वो माइग्रेट करते करते ओवरी में चला गया, ऐसा नहीं, ओवरी के अंदर वही ग्रोथ हो गई थायराइड वाले सेल्स की, थायराइड वाले टिश्यू की, ठीक है। तो स्ट्रोमा ओवरी दैट इज़ मोनोडर्मल टेराटोमा इज़ थायराइड इन द ओवरी, ठीक है। और अपने को दिख रहा है यहाँ पे जो ग्रॉसली अपीयरेंस है, यहाँ पे अपने को ब्लैक दिख रहा है कि भाई चॉकलेट सिस जैसा दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में अगर अपन कट करके देख रहे हैं, माइक्रोस्कोपिकली देख रहे हैं, तो अपने को ये पिंक पूरा कोलॉइड दिख रहा है, पिंक जो कोलॉइड दिख रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शनल था, फिर इसमें फंक्शनल थायरॉयड फॉलिकल्स और प्रेजेंट इन द ओवरी। अब ये फंक्शनल है तो क्या करेगा, ये T3 T4 करेगा सीक्रेट, तो थायराइड तो कर ही रहा था काम, ये भी काम कर रहा है, ठीक है। जो थायराइड टिश्यू इन द ओवरी दैट इज ऑल्सो सीक्रेटिंग T3 T4, तो ये हो जाएगा हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो ये स्ट्रोमा ओवरी के अंदर 2 चीज़ें हैं, फंक्शनल थायरॉयड फॉलिकल्स एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, और कोलॉइड दिख रहा है अपने को, ठीक है। फिर आता है सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स, इसके अंदर 5 है, सर्टोली लेडिक ट्यूमर या प्योर लेडिक ट्यूमर, मतलब अगर जहाँ भी लेडिक आ रहा है, लेडिक सेल्स आ रहा था वहाँ पे रेंकेस क्रिस्टलोइड प्रेजेंट होगा। रेंकेस क्रिस्टलोइड मतलब कैसा दिख रहा है अपने को, ये कौन चीज़ रोल जैसा दिख रहा है अपने को, 3 जो ये दिख रहा है फोटो में, ये दैट इज रेंकेस क्रिस्टलोइड इन द लेडिक सेल्स, कोई भी हो, सर्टोली लेडिक का कॉम्बिनेशन हो या प्योर लेडिक हो। फिर आता है फाइब्रोमा, थेकोमा एंड GCD मतलब ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर, ठीक है। तो फाइब्रोमा की बात करते हैं अपन। फाइब्रोमा एक सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर है। फाइब्रोमा आर एसोसिएटेड विद मेक सिंड्रोम एंड गोर्लिन। तो
मेग सिंड्रोम एंड गोर्लिन सिंड्रोम। मेग सिंड्रोम का ट्रायड क्या है? फाइब्रोमा इन द ओवरी, मतलब पेल्विस में, फिर ऊपर आते जाओ, एब्डोमन में क्या होगा? एसेटिस, और ऊपर आते जाओ तो थोरेक्स में राइट साइडेड हाइड्रोथोरेक्स। मेग सिंड्रोम दैट इज ओवरी एब्डोमन हाइड्रोथोरेक्स। ओवरी में फाइब्रॉइड, मतलब सॉरी फाइब्रोमा, एब्डोमन में एसेटिस एंड हाइड्रोथोरेक्स में राइट साइडेड। ठीक है, ये हो गया मेग सिंड्रोम। गोर्लिन सिंड्रोम, गोर्लिन मतलब गोर्लिन में गायनेक का ओवेरियन ट्यूमर। ठीक है, तो क्या हो गया गोर्लिन में? बायोलेटरल फाइब्रोमा, बीसीसी एंड डेस्मोप्लास्टिक मेडुलोब्लास्टोमा इन द ब्रेन। तो गोल्डन में ब याद रखना है। बायोलेटरल बेसल सेल बीसीसी एंड ब्रेन में डेस्मोप्लास्टिक मेडुलोब्लास्टोमा, ये हो गया फाइब्रोमास। फिर थेकोमा, ठीक है, और आता है फिर जीसीटी का। फाइब्रोमा में वही कि वाइट स्पिंडल सेल्स हैं और विमेंटिन है, और थेकोमा में ऑयल रेड ओ ट्यूमर मार्कर है। ठीक है, वैक्यूलेटेड सेल्स है थेकोमा में। और जीसीटी की कहानी पूरी अलग है, ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर इंपॉर्टेंट है। जीसीटी मतलब कि ग्रैनी एक है जिसको उसको एक्स की याद आ रही है और वो एक्स को कॉफ़ी पीने बुला रही है। ठीक है, और वो क्यों बुला रही है? क्योंकि उसके अंदर बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। ठीक है, और उसको कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, मतलब इनहिबिट करना चाहिए। ठीक है, उसकी एज है, तो क्या होना है? तो पहले तो पोस्ट मेनोपोजल फीमेल, पोस्ट मेनोपोजल फीमेल मतलब ग्रैनी, और हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब हाइपर एस्ट्रोजेनिज्म, जबकि एक्चुअल में एस्ट्रोजन कम होना चाहिए, तो हाइपर एस्ट्रोजेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, अब एस्ट्रोजन बढ़ गया, फिर एक्स को कॉल किया, कॉल एक्सनर बॉडीज़, और कॉफ़ी पीने बुलाया, तो कॉफ़ी बीन न्यूक्लिया है। ठीक है, तो अपने को दिख रहा है ये जो पिंक मटेरियल है, इन दिस इज सराउंडेड बाय लॉट्स ऑफ कॉफ़ी बीन न्यूक्लिया वाले सेल्स। ठीक है, बीच में पिंक मटेरियल है, और वो कॉल एक्सनर बॉडी है। जो पिंक मटेरियल है कॉल एक्सनर बॉडी है। ठीक है, फिर CD99 और इनिबिन इसका ट्यूमर मार्कर है, CD99 और इनिबिन। फिर आता है मेटास्टेटिक या क्रकनबर्ग ट्यूमर। कोई भी कैंसर, मोस्टली ब्रेस्ट, स्टमक, कोलोन जा रहा है ओवरी में, दैट इज़ क्रकनबर्ग ट्यूमर। फिर मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस इज द स्टमक कैंसर, और इसमें सिग्नेट रिंग सेल्स होता है, मतलब कि वही दिख रहा है अपने को, म्यूसिन एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसकी वजह से वो न्यूक्लियस को पेरीफेरी पे धकेल देगा। फिर आता है PYQ हाइड्राटिडिफॉर्म मोल, आधा मोल आधा फीटस, मतलब बनना था उसको फीटस लेकिन बन नहीं पाया, तो आधा मोल हो गया आधा फीटस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया जेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक डिजीज़ है। ग्रेप लाइक वेसिकल्स हैं इसके अंदर, और माइक्रोस्कोप पे हाइड्रोपिक विलाई दिखेगा। दो टाइप के मोल होते हैं, पार्शियल मोल और कंप्लीट मोल। कंप्लीट मोल मतलब कि फीटल पार्ट है ही नहीं, और फीटल पार्ट अगर थोड़े भी हैं या प्रेजेंट है तो पार्शियल मोल है, P57 पॉजिटिव है। और हाइड्राटिडिफॉर्म, हाइड्रेटेड मतलब कि सब कुछ पानी से रिलेटेड है। ठीक है, तो पानी से अगर रिलेटेड है मतलब क्या हुआ कि भाई ग्रेप लाइक वेसिकल्स है, अपने को दिख रही है वेसिकल्स हैं बलून टाइप, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, हाइड्रेटेड मतलब पानी से रिलेटेड है। ठीक है, ये हो गया। तो अपने देख सकते हैं कि ग्रेप लाइक वेसिकल मतलब इनको फोड़ेंगे तो पानी टाइप निकलेगा, मतलब कि ठीक है। फिर हाइड्रोपिक विलाई, मतलब विलाई बनना था उसको, जो भी जेस्टेशनल विलाई वॉटेवर, पर ये बन नहीं पा रहा, इसके अंदर भी पानी भर गया तो हाइड्रोपिक हो गया। ये पूरा विलाई है, इसके अंदर जो वाइट वाइट दिख रहा है वो पानी है, पानी टाइप, तो ठीक है हाइड्रोपिक विलाई। ठीक है, फिर P57 पॉजिटिव है पार्शियल मोल के अंदर, INA का क्वेश्चन है। तो ये अपना हो गया पूरा ओवरी का मतलब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट।